आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। और मैं पिछले से पिछले इतवार मैंने आपको एक अध्ययन दिया था जिसका शीर्षक था, टॉपिक था द क्लोवन टंग्स, आग की सी जीभें, जिसका जिक्र हमने प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 3 पद में देखा था। आज मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि कुछ लोगों ने ये इच्छा जाहिर करी कि वो थोड़ा सा और आगे जाना चाहते हैं। मेरा जो विषय था वो विषय ये था जो मेरा परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछना भी था, कि मैं पूछता था कि परमेश्वर पिता, एलिया ने जबरदस्त प्रार्थना करी और मैं ये भी जानता हूं कि पूरे पुराने नियम में पवित्र आत्मा उनके ऊपर आकर ठहर जाता था, भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं था। तो वो जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते थे और साथ में वो ये भी कहते थे कि ऐसा करके ये साबित कर कि तू यहोवा परमेश्वर है। और एलिया ने ऐसा किया, और जब लोगों ने उस चमत्कार को देखा, परमेश्वर की उस सामर्थ को देखा, तो सब ने यही बोला, यहोवा परमेश्वर है। मगर उस दिन के बाद से नए नियम में कहीं किसी प्रेरितों का या परमेश्वर के खादिमों का जिक्र नहीं आता कि उन्होंने आसमानी आग को पृथ्वी पे लेकर आए। आइए आज हम उसी अध्ययन की थोड़ी सी और गहराई में चलते हैं। और मैं तो आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि कल जब हमारा देश होली का त्यौहार मना रहा होगा तो हम होली बाइबल का अध्ययन करें। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा ताकि आप लोग पिछला अध्ययन भी कर सकें, द गोल्डन रूल ऑफ द स्टडीज। और जहां हम रुक जाएंगे वहां से हम कल आगे चलेंगे। और कल आप सब लोग घरों में रहेंगे तो हम वचन में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने हमें इस योग्य बनाया, खास करके मुझे इस योग्य बनाया कि मैं तेरा वचन का अध्ययन करके दूसरों को अध्ययन दे सकूं। तेरे इस शक्तिशाली वचन जिसका किसी से कोई जोड़ ही नहीं हो सकता, बिल्कुल हटकर सामर्थी वचन देने के लिए तेरा धन्यवाद। पिता परमेश्वर, अब हर सुनने वाले को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित करना कि वो ना केवल सुनने वाले परंतु उस पर चलने वाले बने। और मैं इस वक्त उनकी अंडरस्टैंडिंग को आशीष 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 देता हूं और विनती प्रार्थना करता हूं कि जो शिक्षा दी जा रही है उस शब्दों पर तेरी आत्मा की मोहर लग जाए। ब्लेस द टीचिंग एंड द टीचर्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। मैंने आप लोगों को अपने पिछले अध्ययन में बताया था कि किस तरह एलीशा, हमने पिछले अध्ययन में हम रुक गए थे कि किस तरह एलीशा अपने सेवक गहाजी को लाठी लेकर उस शूनेमिन स्त्री, इसका जिक्र है 2 राजा के 4 अध्याय को आप पढ़ें और उसके 29वें पद से 31वें पद में आप एक जिक्र देखेंगे कि उस शूनेमिन स्त्री का पुत्र जो एलीशा की आशीर्वाद के द्वारा, परमेश्वर की मेहरबानी और चमत्कार के द्वारा और एलीशा की दुआ के द्वारा उसे प्राप्त होता है, वो मर जाता है।
और यहां कुछ एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि वो अपने सेवकों को चुनता है, अपनी उपस्थिति में बैठा के उन्हें सिखाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वही पवित्र आत्मा, आज मेरा विषय उसी पवित्र आत्मा को लेकर है। गहाजी उसकी लाठी को लेके, और मैंने आपको बताया था लाठी अधिकार को दर्शाती है पुराने नियम में, और एलीशा उसको कहता है कि उसके मुंह पर जाके इस लाठी को रख देना, परंतु कुछ नतीजा नहीं आता। वो एलीशा के पास वापस जाता है और उसे इतला देता है कि कोई नतीजा नहीं निकला। मगर उसके बाद एक दूसरी घटना घटती है। एलीशा स्वयं जाता है और आप उसको पढ़ेंगे कि किस तरह वो उस बच्चे को के जीवन को फिर ले आता है, ठीक उसी प्रकार करके जैसा पिता परमेश्वर उसे कहता है। क्या कारण था, हम आज इस विषय पर देखेंगे, ध्यान देंगे कि गहाजी जो उसका सेवक था, या मैं कहूं उसका असिस्टेंट था, और उसने उसको आदेश देके भेजा था, क्या कारण था कि वो वहां पर फेल हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने समय काल के लोगों में, या मैं ये कहूं कि विश्वासी तो खैर मैं नहीं बोलूंगा, इस्राएली बोलूंगा, इस्राएली लोगों में, खादिमों के सेवकों में, और आज नए नियम के सेवकों में बहुत फर्क है। मैं इसको ऐसे बयान करूंगा कि पहले जमाने में, पुराने नियम के समय काल में जो झुंड होता था, उनमें परमेश्वर की तरफ से बह के निकलने वाली, मैंने पिछले अध्ययन में आपको बताया था कि नए नियम के लोगों के विषय में यह वादा था कि उनके अंदर से झरना बह निकलेगा, और वो जो कहा था यीशु मसीह ने, वो पवित्र आत्मा के लिए कहा था। वो झरना उस वक्त उपलब्ध नहीं था। मैंने आपको पिछले अध्ययन में बताया था कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमें यह देखना बहुत जरूरी है, व्हाट इज अवेलेबल, हाउ टू रिसीव इट, एंड व्हाट टू डू आफ्टर रिसीविंग इट। वो झरना, वो फ्लो पुराने नियम के झुंड में नहीं होता था। या मैं दूसरे तरीके से इसको यह कहूं कि परमेश्वर की तरफ से निकल के बहने वाली सामर्थ नहीं होती थी। आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी यह जानकर, या मैं कि आज हम में वो सामर्थ है। देखिए, मैं इसको इंग्लिश में इस तरह से बयान करूंगा, दे वर नॉट हैविंग, or they had no ability for the overflowing dimension of zeo। ये एक यूनानी शब्द है जिसको मैं बोलूंगा द गॉड काइंड ऑफ लाइफ। परंतु ठीक इसके विपरीत हम एक चीज आज देखेंगे कि पौलुस और उसके साथियों के पास एक बड़ी विशेष सामर्थ्य थी। उसको हम आज चेक करेंगे। प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय
कि मैं 11वें पद से पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम, उसका 19वां अध्याय, उसका 11वां पद। परमेश्वर पौलुस के हाथों ये सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। अब देखिए, वो पौलुस के द्वारा अनोखे काम किस तरह करता था। यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। सवाल आता है, मेरे जीवन में भी सवाल आया, क्योंकि मैं अपनी 40 साल की सेवा कर चुका हूं और ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है 2000 या 2001 ईयर में मेरे चर्च में एक स्त्री आया करती थी जिसे 14 साल से लहू बहने की बीमारी थी। और एक दिन हमें पता कैसे चला ये इस बीमारी का, कि एक दिन उसने हमें, मेरी पूरी टीम को इनवाइट किया, मैं अपनी वाइफ पास्टर रानी को लेके उसके घर गया और वो मेरी पत्नी को अचानक से अपनी बालकनी में ले गई चुपचाप से। और काफी देर बात करने के बाद मेरी वाइफ वापस मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि सुनिए, इस स्त्री ने अभी मुझे यह बताया है कि जब आप प्रचार कर रहे थे स्टेज पे चर्च में, तो इसे शर्म आ रही थी क्योंकि स्टेज के सामने 4 खादिम को मैंने खड़ा करता था जो प्रार्थना करते थे, क्योंकि काफी बड़ी भीड़ आती थी और सब ये चाहते थे कि मैं उनके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करूं। और उस स्त्री को शायद उस भीड़ में पास्टर रानी दिखी नहीं, और उस दिन का प्रचार था उस स्त्री का जिसने प्रभु के वस्त्र को छू के अपनी चंगाई हासिल करी। इस स्त्री ने मेरी पत्नी को यह बात बताई कि मैं निकलते निकलते चर्च से बाहर जाते जाते मैंने अपने मन में सोचा कि मैं भी उस स्त्री की तरह पास्टर सेन के कपड़े को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और मेरी वाइफ ने मुझे उसके घर में जाके बताया कि इसको 14 साल से ये तकलीफ थी और ये ठीक हो गई। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी। मेरे कपड़ों ने ठीक नहीं किया, मेरी किसी भी चीज ने, किसी भी हरकत ने उसे ठीक नहीं किया, उसके विश्वास ने वो चमत्कार प्राप्त किया। और कुछ ना कुछ तो बात होनी चाहिए जिससे यहां हमने वचन में पढ़ा कि पौलुस के रुमाल और अंगोछों से, हमने पिछले अध्ययन में देखा था, पतरस के बारे में देखा था कि लोग अपने खाट और खटोले और बिछोने उस लाके रास्ते के किनारे पर जहां से पतरस चल के निकलता था, बीमारों को लेटा देते थे ताकि उसकी परछाई से बीमार ठीक हो जाते थे। ग्रेस पीरियड था, आज भी ग्रेस पीरियड है। मेरे जहन में एक सवाल था हमेशा से,
जिसका जवाब मुझे 2025 में मिला। परमेश्वर का हर बात का एक समय है। मैं उन दिनों में बेहद अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, और शाम का समय मैं विजिटिंग पर निकलता था। उसी घर में परमेश्वर के आत्मा ने मुझे और एक बात बताई कि इनकी एक और समस्या है। और मैंने उस स्त्री से पूछा, सिस्टर, आपके जीवन में, आप लोगों के पूरे परिवार के जीवन में एक और भी समस्या है। तो वो मुझे बालकनी में ले गई, मुझे और मेरी पत्नी को, और उस बालकनी में ले जाके उसने नीचे झांकने के लिए कहा, तो झुग्गियां ही झुग्गियां थी। और उसने कहा, ये हमारी जमीन पर जबरदस्ती इन लोगों ने झुग्गियां डाल दी। मैंने कहा, ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। और मैंने प्रार्थना करी। मैंने कहा, हे पिता परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि ये लोग भी घर से बेघर हो जाएं, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार कर कि ये यहां से हट के किसी और दूसरी जगह पे चले जाएं। और उस स्त्री ने मुझे बताया कि 1 महीने के बाद गवर्नमेंट ने, क्योंकि शायद उनका केस चल रहा था, ऑर्डर्स रिलीज किए कि उन लोगों को वहां से हटाया जाए, और शायद कहीं और उन्हें जगह दी गई। मुझे वो वाक्य पूरा अच्छी तरह याद नहीं है, मुझे बस ये 2 वाक्य याद है। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा काम करता था, करता है और करता रहेगा। क्या चीज थी कि मेरे वस्त्र को छू के वो स्त्री चंगी हो गई? क्या चीज थी पौलुस में कि उसके, अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे यहां लिखा है, 13वें पद में लिखा है कि परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं, कसम देता हूं। और स्किवा नाम के यहूदी प्रधान, ही वॉज जूइश, और उसका भी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी मैं पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और वो नंगे भागे। वाई? आज भी चमत्कार हो रहे हैं, परंतु फर्स्ट सेंचुरी में द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के बाद कि उस समय काल में यह क्या कारण था कि अंगूछे, परछाई बीमारों को चंगा कर देती थी, दुष्ट आत्माओं को निकाल देती थी। वो आग जो पेंतिकोस्त के दिन उतरी, वो आग हमारे अंदर रहती है, लेकिन उस आग को धधकाने के लिए, उस आग को एनर्जाइज्ड करने के लिए, सामर्थी बनाने के लिए एक ही चीज बाइबल में दी है। देखिए, मेरा अध्ययन आज खत्म नहीं होगा। कल मैं फिर आपको
और सीक्रेट्स बताऊंगा। मेरा विषय है द क्लोवन टंग, आग किसी फटती हुई जबानें, जो कि फिनोमिना था द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट का, क्योंकि पहली बार पवित्र आत्मा उतरा था, और मिरेकल था कि जो वो जबानें बोल रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे, दूसरे लोग समझ रहे थे। दैट वॉज द मिरेकल ऑफ द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। कुछ लोगों में मैंने आपको यह भी बताया था कि बड़ा वाद विवाद है, कंट्रोवर्सी है कि यह सिर्फ यहूदियों के उन 12 चेलों के लिए था। नो, क्योंकि पतरस ने साफ शब्दों में कहा कि यह तुम्हें और तुम्हारे आने वाली संतानों के लिए यह प्रतिज्ञा की गई है। अब जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, उस समय काल में परमेश्वर ने मुझे, परमेश्वर का नाम लेकर मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, परमेश्वर ने मुझे ये बताया, उस समय काल में सेलफोन्स नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, टेलीविजन्स नहीं थे, फिल्म एंड ऑल दैट काइंड ऑफ जो चीजें आज हमारे जहन को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो नहीं थी। तो उन सेवकों के पास, अब मुझे सिखाया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं ये चीज आपके ऊपर थोप नहीं रहा, मुझे परमेश्वर ने सिखाया, यू मैन ऑफ गॉड, डोंट गेट अपसेट इफ यू हैव कंसर्न अबाउट द मिरेकल्स विच यूज्ड टू हैपन इन द फर्स्ट सेंचुरी चर्च, देन डू दिस ऑल द टाइम, जब भी तुझे मौका मिले, बिकॉज यू आर इन फुल टाइम मिनिस्ट्री। सो कीप स्पीकिंग इन टंग, अन्य 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 भाषा में, क्योंकि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो एक अंदर जो हमारे ज्वाला है, आत्मा की आग जो है, वो क्या करती है? वो ये करती है कि वो आग, जब पौलुस और सिलास जेल में, मैंने आपको पिछली टीचिंग में 2 हफ्ते पहले आपको बताया था कि दे वर सिंगिंग एंड दे वर वर्शिपिंग, एंड आई एम 100% श्योर दैट दे वर, वो समझ के गीत भी गा रहे थे और अन्य भाषा में भी गीत गा रहे थे। और वो आग जो उनके अंदर थी, जिस आग ने एलिया के टाइम में वेदी का पानी और आसपास की सारी चीजें और कुर्बानी को जला दिया था, वही आग उनके अंदर से, उनके स्तुति गान करने से निकल के आई और उनकी हथकड़ियों को पिघला दिया, और भूकंप आ गया और जेल की दीवारें टूट के गिर गई। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। सैमसन को अंधा करके पिलर्स के ऊपर बांध दिया था, वहां आप पढ़ेंगे कि एक सामर्थ्य परमेश्वर की आई, वो थी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जिसकी वजह से उसने उन दुश्मनों को मार डाला, नाश कर दिया। आज हमारा विरोधी शैतान और उसकी 4 कैटेगरीज हैं जिन्हें हमें जलाना है, उस ज्वालामुखी के द्वारा जो हमारे अंदर से निकलती है। अब देखिए, ये मैं जल्दी से खत्म करने एंड में आपको आज थोड़े से ही अध्ययन को मैं दूंगा, और ये अध्ययन इंटरेस्टिंग होता जाएगा जैसे जैसे आप सीखेंगे। देखिए, मुझे याद आ रहा है एलिया के समय काल में बग्गी रथ आया, अग्निमय रथ आया। और वो रथ क्यों आया? एलीशा ये सब, उसका सेवक एलीशा ये सब देख रहा था। वो रथ आया उसको स्वर्ग में ले जाने के लिए।
और देखो, जाने से पहले, रुखसती से पहले उसने एलीशा से पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है इससे पहले कि मैं तुझसे बिछड़ जाऊं। तो बहुत लंबा जिक्र है बाइबल में, आप पढ़िएगा, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको वो पढ़वाऊं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो संडे स्कूल्स में जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं उन्हें सिखाई जाती है, और उसके बाद जो बिलीवर बन जाते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें ये पता है कि कैसे पृथ्वी से ट्रांसफॉर्म्ड हो गया स्वर्ग में जाने के लिए, बट परमेश्वर को अग्निमय रथ को भेजना पड़ा। अब हमारी भी रुखसती का समय आ गया है, तो डेफिनेटली आपके जहन में यह सवाल आएगा, हमें लेने के लिए बादलों पर यीशु मसीह आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज है, हमारे लिए रथ नहीं आएगा, अग्निमय बग्गी या रथ नहीं आएगा, कौन सी चीज हमें पृथ्वी से बादलों तक ले जाएगी। मैं आपको ले चलना चाहता हूं, वचन से ही दिखाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसको आप सोचें, इसका आप अध्ययन करें, स्वयं अध्ययन करें, ताकि तैयारी कर सकें उस स्वर्गीय स्थान में पहुंचने की जहां हमें जाना है। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम का 8वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय। और यह कहानी आपने फिलिपुस की कहानी को आप 26वें पद से पढ़िएगा, पर मेरे पास समय नहीं है, तो मैं मुद्दे पर आ जाता हूं और आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं। यहां लिखा है, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा, ध्यान दीजिए इस बात पे, वही आत्मा जो अब हमारे ऊपर नहीं ठहरता, हमारे अंदर है, द होली स्पिरिट, द ड्यूनामिस, द पावर। लिखा है, प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। और देखिए यहां पर फिलिपुस 40वां पद, हमने 39 पढ़ा है, अब 40वां पढ़ते हैं। फिलिपुस अशदोद में आ निकला, और जब तक केसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता रहा। कौन सी ऐसी चीज थी जो, तो डेफिनेटली आपने पढ़ लिया है कि पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट ट्रांसफॉर्म्ड फिलिपुस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक इसी तरह हमें जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमें बादलों पर उससे मिलाने के लिए वो पवित्र आत्मा मदद करेगी जिसे हमने उद्धार पाते हुए। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं आज की तारीख में कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के लिए बहुत से लोग कहते हैं टेरी मीटिंग फॉर द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। नो, लेट अस चेक व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय का 3रा पद में, बस यहां पर इसे पढ़ के मैं रुकूंगा, और उसके बाद में आज आपको मैं वो हादसा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय ने मुझे इजाजत नहीं दी, तो कल मैं बताऊंगा कि क्यों, ऐसी क्या बात थी कि एलिया
ये दूसरे राजा के 18वें पद को आप पढ़ लीजिएगा। ऐसी क्या चीज थी, सॉरी, पहले राजा के 18वें पद के 42वें पद में आप देखिएगा कि वो अपना मुंह, अपना ये सर, अपना पूरा हिस्सा अपने दोनों घुटनों के बीच में डाल के दुआ करता है। क्यों? मुझे एक खादिम ने बताया है कि बेटा, उन बादलों को बरसाने की कोशिश मत कर। यहां मैं दूसरे शब्दों में कहूंगी, बारिश आ जाए इसके लिए प्रार्थना मत करना, परंतु प्रार्थना करना कि वो बादल बन जाएं। क्योंकि ना तो बादल ना बारिश तूने नहीं बनाई, परमेश्वर ने बनाई। पर परमेश्वर ने एक सिस्टम रखा है कि बारिश तब तक नहीं आती जब तक बादल ना छा जाएं। और वो बादल कैसे बनाए जाते हैं मैं अपने कल के अध्ययन में आपको सिखाऊंगा। बट फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो 12वें अध्याय में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के 3 पद में लिखा, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आपने उद्धार पाया, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय का 9वें पद के अनुसार, यदि तो अपने मुंह से यीशु को अपना प्रभु मानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और मन की गहराई से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। यानी कि बिलीवर्स, किसी के बहकावे में मत आना। ये बाइबल आपको साफ बता रही है। आप वचन सुनते हैं, कानों से होता हुआ आपके माइंड में फेथ डेवलप करता है। फेथ इज अ नाउन, फेथ इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। भरोसा किसी वस्तु, किसी नाम और किसी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सॉरी, फेथ इज अ नाउन, बिलीविंग इज अ एक्शन, वर्ब। तो जब आप वचन सुनते हैं तो हमारे कानों से होते हुए मन में जाता है, और मन में कितना टाइम किसको लगता है ये आप पर निर्भर करता है। और जब आपके मन में ये भरोसा डेवलप हो जाता है, तब आप भागकर स्टेज पे आते हैं, खुदा के खादिम के सामने आते हैं और कहते हैं, आज से पास्टर, आज से उस यीशु को मैं अपना प्रभु मानकर अपने मुंह से अंगीकार करता हूं और मन से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया। बाइबल में लिखा, निश्चय तू उद्धार पाएगा। तो यू नीड नॉट टू टेल ही ओनली वन थिंग, जो मैंने पिछली दफा बताया था, यू नीड टू चेक व्हाट इज अवेलेबल, हाउ टू रिसीव इट एंड व्हाट टू डू आफ्टर रिसीविंग इट। होली स्पिरिट आपको मिल चुका है। अगर आपने उद्धार पा लिया, नहीं पाया तो आज ही आपको सिर्फ ये करना है, इससे आपका धर्म नहीं बदलेगा। सिर्फ ये करना है कि मैं यीशु को अपना प्रभु मानकर अपने मुंह से अंगीकार करता हूं दैट जीसस यू आर द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, और मन की गहराई से ये भरोसा करता हूं कि 2024 साल पहले परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, वो आज जीवित है। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो की पत्री में ये अंकित है, और कुरिन्थियों की पत्री में बताया जा रहा है कि कोई पवित्र आत्मा के बिना ये कन्फेशन कर ही नहीं सकता। तो पवित्र आत्मा आप में है।
अब उस पवित्र आत्मा के 9 प्रकाशन हैं, 9 प्रकाशन। ऑल द 9, कम ऑन बिलीवर्स, ऑल द 9 ऑल द टाइम आपको ऑपरेट करना चाहिए। उन्हें स्कॉलर्स ने 3-3 हिस्सों में बांटा है, वो हम कल देखेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। हे पिता, वो धधकती हुई आग जो पौलुस और तेरे चेलों के शरीरों पर अंगोछे रुमाल रखने से निकलती थी और चंगाई होती थी, वो धधकती हुई आग जो हमारे अंदर है, जो आकाश से आके हमारे अंदर है, जो हमारी मदद करेगी कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर तुझसे मिलने के लिए इकट्ठे होंगे, आज उसी आग को मैं ऑपरेट करना चाहता हूं। जो कोई इस वचन को सुन रहा है, लेट द पावर एंटर इन हिज बॉडी एंड रिसीव द हीलिंग इन जीसस नेम, आमीन। वेल, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा कल कितने बजे मैं अध्ययन दूंगा। आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे।